अगले 6 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर सकती है। फिलहाल अंतिम आदेश जारी होना बाकी है। बता दें कि आबकारी नीति 2021 और 22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसी नीति को आगे जारी रखने की संभावना है। आबकारी विभाग भी आबकारी नीति 2022 और 23 पर काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश करता है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट की कई नीति को उपराज्यपाल वीके सिंह सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना बाकी है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग भी है, उन्होंने गुरुवार को विभाग को नई नीति आने पर 6 महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति को पुरानी व्यवस्था को वापस करने का निर्देश दिया था। केजरीवाल सरकार जो है, क्या है ये एक्साइज पॉलिसी, जरा आपको वह भी समझाते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा जो है नई पॉलिसी लागू होने के लिए कहा था। फिर वहीं दिल्ली बीजेपी ने भी इस नई नीति का जो है विरोध करते हुए नजर आए थे। नई एक्साइज क्यों है सवालों के घेरों में, क्योंकि लगातार आपको बात करें तो विपक्षी दल जो है इस नीति के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपको समझाते हैं कि क्यों सवालों के घेरों में। नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई है और साथ ही इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी जो है वो की गई है और साथ ही रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये जो है जितने भी विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि क्यों हम बोलते हैं कि बार बार ये आबकारी नीति पे सवाल उठ रहे हैं, तो विपक्षी दल ऐसा कहते हैं कि शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की छूट दी गई है। तो इसी बीच आरोप है कि नई नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम बातें हैं, सवालों के घेरों में है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अक्सर ये कहते हुए नजर आती है कि आबकारी नीति इसलिए लाई गई है कि जहरीली शराब जो है वह लोग ना कंज्यूम करें। जहरीली शराब के बजाय जो है सरकार ये चाहती है कि कंजम्पशन जो है वह सेफ कंजम्पशन जो है अल्कोहल की हो। तो सरकार की तरफ से आबकारी नीति के ऊपर ये कुछ कहा गया है, तो वह विपक्षी पार्टी जो है वह ये सब दलीलें जो है वो देते हुए नजर आते हैं, चाहे बात हम बीजेपी की करें या फिर बात हम करें कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य यह है कि इस नीति से सेफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो है वह हो। तो क्या है नई एक्साइज पॉलिसी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी। अगर आपको याद हो 2021 के अंदर ये लागू हुई थी। निजी संचालकों को अपने ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जो है वे जारी किए गए थे और शराब जो है वह सस्ती भी हो गई थी। तो नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें जो है वे खुल चुकी हैं। अब दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और साथ ही एलजी वीके सक्सेना जो है उन्होंने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश करी है। इसकी जानकारी पहले ही आई थी कि रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर जो है वे दिए गए हैं। और वहीं दिल्ली बीजेपी ने भी इस नई नीति का जमकर विरोध जो है वो किया था और वो अक्सर इसका विरोध जो है वे करते हुए नजर आई है।